नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा तथा यात्रा की तैयारियों की गाथा भी कम दिलचस्प नहीं है। बैसाख में शुक्ल तृतीया यानी मई में रथ का विधिवत तरीके से निर्माण शुरू होता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। रथों का आकार प्रकार सदियों से तय है, उनमें किसी प्रकार के बदलाव का सवाल ही नहीं रहता। जिनमें सबसे बड़ा रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं तथा इसकी ऊंचाई भी सबसे अधिक 13.5 मीटर होती है। इस रथ में कुल 832 लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल होता है। जगन्नाथ रथ का आवरण लाल और पीला होता है। जगन्नाथ रथ की तरह बलभद्र के रथ में 14 पहिए तो सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। बलभद्र के रथ की ऊंचाई 13.2 मीटर, उसका आवरण लाल और नीला होता है। सुभद्रा के रथ की ऊंचाई 12.9 मीटर, उसका आवरण लाल और काला होता है। निर्माण के बाद ज्येष्ठ यानी मई जून के महीने में पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा के साथ रथ यात्रा के समारोह की विधिवत शुरुआत होती है। इस दिन तीनों मूर्तियों को मंदिर से निकालकर बाहर नहलाने के लिए लाया जाता है। लोगों के हुजूम में जयकारों के बीच मूर्तियों को 108 घड़ों के पानी से स्नान कराया जाता है। नतीजतन इन्हें सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसी मान्यता है। परिणाम स्वरूप इनका इलाज किया जाता है। तकरीबन 15 दिन तक इन मूर्तियों की एक मरीज की भांति देखभाल की जाती है। इसके बाद श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा स्वस्थ हो जाते हैं। अगले दिन ये तीनों अपने अपने रथ में सवार होकर निकल पड़ते हैं। रथ की रवानगी से पहले कुछ और दिलचस्प रस्में होती हैं, जैसे कि धर्म कर्म में गरीब और अमीर के भेदभाव को पाटने के लिए पुरी का राजा सोने के झाड़ू से रास्ते को साफ करता है। श्री जगन्नाथ शुरू में चलने में आनाकानी करते हैं, इसलिए उनके मान मनुहार के लिए जयकारों के साथ गीत गाए जाते हैं। इन रस्म अदायगियों के बाद रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। उत्सव के माहौल में हजारों की संख्या में श्रद्धालु रथों को खींचते हैं और सूर्यास्त तक ये तीनों रथ 3 किलोमीटर दूर स्थित बाग बगीचों वाले घर गुड़ीचा बाड़ी पहुंच जाते हैं। जगन्नाथ जी सहित तीनों मूर्तियों को मौसी के मंदिर में रखा जाता है। 10 दिन पश्चात वहां से वापस आने की यात्रा में भी उसी प्रकार धूमधाम से जुलूस आता है। इन 9 दिनों के दर्शन को आड़प दर्शन कहते हैं। इनका अत्यधिक महात्म्य है। इस यात्रा को उल्टा रथ कहते हैं। रथ यात्रा के दिन अनेक भक्त उपवास रखते हैं। अगले दिन श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को मूल स्थान पर स्थापित करने से पहले उन्हें रथ पर ही सुनहरे वस्त्रों एवं स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है और इसी के साथ 3 सप्ताह तक चलने वाला यह धार्मिक उत्सव समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि निःशुल्क है।